देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा। आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। हम इस वक्त मौजूद हैं पुंडरी विधानसभा के गांव संगरौली में और हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद के चेयरमैन करमबीर कौड़। आज गांव संगरौली में रोड समुदाय की धर्मशाला का जो प्रांगण है उसमें ब्लॉक बिछाकर उद्घाटन इन्होंने किया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे किस किस चीज़ का उद्घाटन होगा और क्या क्या कार्यक्रम होंगे। नमस्कार नरेश जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पहुंचे और गांव संगरौली में इस कार्यक्रम को आपने कवरेज दी। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, हम जब इलेक्शन के दौरान यहाँ से जब कैंपेन कर रहे थे जी, तो यहाँ पे समुदाय के लोगों ने काफ़ी बार ये डिमांड रखी थी कि जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है, ये जगह कच्ची पड़ी है सारी सारी, आप सामने देख रहे होंगे, तो यहाँ पे उन कार्यक्रम में हमेशा दिक्कत आती है। तो इसमें उस समय ही मुझसे बोला गया था कि अगर आप इलेक्शन विन कर लेते हो तो यहाँ ब्लॉक लगाने का कार्य करना। तो पिछले 2 सालों से कुछ ना कुछ छोटे छोटे कार्य गांव में जितने मैं कर सका, मतलब ऐसा भी 13 गांव में एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने अपना कुछ ना कुछ कार्य ना किया हो। इतने जितने छोटे छोटे कार्य करने से करते। तो अभी आने वाले समय में ये है कि अब ग्रांट्स भी ज़्यादा आनी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी इस चीज़ के लिए गांव के लिए बड़ा ही उत्साही है कि हर गांव में जितने ज़्यादा कार्य कर सकें करो। तो उसी श्रृंखला में अब आज इस चौपाल में काम कर रहे हैं और गांव के चारों ओर, संगरौली मेरा अपना गांव है, जो भी और स्कीम चाहे ई लाइब्रेरी से लेकर हो, महिला संस्कृति के अंदर हो, जिम हो, हम जो हमारे यहाँ के सरपंच है जितेंद्र जी, उनके साथ मिलकर इस गाँव के कोने कोने को जहाँ जहाँ जो जो समस्याएँ हैं उनको दूर करने के लिए, कुछ समस्याएं ऐसी है जो जिला परिषद के माध्यम से दूर हो सकती है, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सरपंच साहब अपने लेवल पे कर सकते हैं, और जहां पे हमें फंड की जरूरत होगी हम विधायक जी से निवेदन करेंगे। कहीं और बड़ा फंड लगेगा, हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, वो भी बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक एमपी हैं, उनसे हम डिमांड करेंगे। और जहां ये सब ग्रांटें भी कम पड़ती हैं, हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ी ऐसी कोई कार्य यहाँ पे गाँव में संगरौली में करना होगा, तो हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के पास पहुंचेंगे और वो डिमांड पूरे जो इस कैथल डिस्ट्रिक्ट में हर गांव की डिमांड होगी वो पूरी करवाएंगे। करमबीर जी, आज यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक की का उद्घाटन किया या कोई और कार्य भी है? अभी ब्लॉक का कार्य है, यहाँ पे डिमांड थी जो ब्लॉक का कार्य है। आने वाले समय में हर एक समुदाय की चौपालों में, कुछ 1-2 चौपाल में हमने ऑलरेडी देर भी रखे हैं। अभी इस समय भी जो जो समय की रिक्वायरमेंट आती रहेंगी, जो जो समस्याएं जहाँ जहाँ है, गांव की हर समस्या पे काम किया जाएगा। अभी यहाँ का ब्लॉक का कार्य स्टार्ट होना है। जिस प्रकार आपने बताया कि जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में गांव हैं, जो भी गांव पड़ता है उसमें आपने सभी में कार्य शुरू किया है। जी। तो जिस प्रकार आज सुबह गांव कोल में भी किया है, तो आज संगरौली में भी कोई पहले कार्य हुआ है? जी, संगरौली में पहले भी काम हुआ है। जो सैन समाज की धर्मशाला है वहाँ पे भी वाटर कूलर का लगाने का था। जो बीसी चौपाल है उसमें टॉयलेट और बाथरूम की रिक्वायरमेंट आई थी। ब्राह्मण चौपाल है उसमें पेंट का और सीढ़ियों का ऑलरेडी मतलब एस्टिमेट में गया हुआ है। बहुत 1-2 दिन में आप देखें उधर भी काम स्टार्ट होंगे। एक अंदर सेंटर में चौपाल है उसके लिए भी एस्टिमेट गए हुए हैं। और एक यहाँ पे शमशान घाट के लिए भी शिवधाम की योजना के तहत हमने माननीय खट्टर साहब को दिया था। और भी मतलब जो ई लाइब्रेरी के लिए ऑलरेडी गया हुआ है, अपना जिम के लिए ऑलरेडी गया हुआ है, महिला संस्कृति केंद्र के लिए, ये समय समय पे इनमें सरपंच साहब के साथ मिलकर बाकी जिस भी समाज का, मैं तो बोलता हूँ 36 बिरादरियाँ यहाँ पे भाईचारे के साथ रहती हैं और ये किसी समाज को देख के नहीं चलते। स्कूल के लिए हमने ऑलरेडी प्रोग्राम रन कर रखे हैं। जहाँ जहाँ स्कूलों में समस्या आएंगी वो हर गाँव की, वो 270 गाँव है कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक गाँव के स्कूल को तो हम मतलब नंबर 1 पे लेके आना ही है, तभी कैथल डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 होगा। और आप आने वाले समय में देखेंगे 1 से 1.5 साल के अंदर हमारे जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी होगी। जिस प्रकार कैथल जिला परिषद को मुख्यमंत्री नायब सैनी जी द्वारा करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है, तो यानी हमने कैथल डिस्ट्रिक्ट में बहुत से काम होने वाले हैं। बहुत से काम होने हैं, बहुत से स्कीम स्टेट के द्वारा रन की गई है। उन स्कीमों को भी धरातल पे लेके आने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि जो पहले जाता है वो पहले पाता है। तो सीएम साहब के दरबार में, सीएम साहब कैथल से वैसे ही प्यार करते हैं,
आज भी आप कैथल में आए हुए थे, आज भी हमने जो जो समस्याएं थी, आपने अगर पुंडरी की रैली में देखा हो तो सबसे बड़ी फाइल हमारी थी। हमने हर एक गांव की फाइल लगभग 150 से 200 पेजों की फाइल थी, इस पर हमने काम करके वर्कआउट करके सीएम साहब को दिया था। वैसे हमारे विधायक जी भी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। हमारे सांसद जी को भी सामने जो कोई ऐसी समस्या कभी फंड की भी आती है तो हम सांसद साहब को बोल देते हैं कि ये यहाँ पे लगाना है, और जो काम हमें लगता है कि मिलके करना है। अभी एक काम चुड़माजरा में कैसा काम था, तो नवीन जिंदल जी अपने आप ही कहा कि आप इस काम को प्लान्ड वे मतलब आर्किटेक्ट से बुला के इसका डिजाइन रन कराओ, उसमें कुछ फंड मैं दूंगा, कुछ विधायक जी देंगे, कुछ आप देना, और इसका प्रॉपर एक सिमेट्रिकल वे से काम करेंगे। तो चुड़माजरा में कैसे काम पे हम कॉमनली वर्कआउट कर रहे हैं। जब भी सब साथ मिलकर काम करते हैं, कोई काम बड़ा नहीं है। उनके सरपंच की भागीदारी होती है, वहाँ के पंच की भागीदारी होती है, कोई ब्लॉक समिति का मेंबर होता है उसकी भागीदारी होती है, और गांव के जन जन की बोलूंगा मैं तो हर जन की एक भागीदारी होती है। जैसे सफाई को लेके है, जिस भी धर्मशाला में, जिस भी चौपाल में जहाँ बैठने की जगह है, वो ऑटोमेटिकली युवा साथी सफाई का और यह व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सब सबकी भागीदारी से ही कार्य संभव होंगे। कर्मवीर जी, इस कार्य पर कितनी लागत आएगी? लगभग 12 से 14 लाख का कार्य है ये, सारा का सारा प्लान करके जो जितना भी, इनफैक्ट ज्यादा भी लगेगा तो कोई ऐसी बात नहीं, ज्यादा भी लगे तो ज्यादा भी कराएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जो काम एक बार शुरू कर दिया उन हर एक काम को कंप्लीट करेंगे, ज्यादा लगे तो ज्यादा भी कराएंगे। कर्मवीर जी, जिस प्रकार कार्य शुरू होता है और ठेकेदार घटिया सामग्री लगाकर कार्य कर देते हैं, तो उन पे भी कोई कार्रवाई बनती है? अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आपने अभी चंदलाना गांव में देखा होगा, स्कूल के सामने ब्लॉक लग गए थे, वो काम मेरे द्वारा ही कराया गया था। मुझे वो कार्य पसंद नहीं आया। आपने अगर देखा, दोबारा पूरा का पूरा खुड़वा के दोबारा ब्लॉक लगवाया। मेरे ख्याल से ये आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार ब्लॉक लग गया कोई दोबारा नहीं गया। मैंने वहां तब तक पेमेंट नहीं की जब तक दोबारा से लोगों को सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं होगा। काम अच्छा होना चाहिए, काम की वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम चलने वाला काम होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है कि वन टाइम लगा तो, क्योंकि ये सालों साल अगली जनरेशन ने भी ये सारे कार्य देखने हैं। कार्य बल्कि इस लेवल के होने चाहिए, सोच भी उस लेवल की होनी चाहिए। हम जो इक्विपमेंट्स जो प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, अभी पंचायत को संगरौली पंचायत को वाटर टैंकर एक देने जा रहे हैं, वाटर कूलर जिस चौपाल में रिक्वायरमेंट होगी वाटर कूलर देंगे। जो अभी करंट में लगे हुए हैं, ई रिक्शा है, वो देंगे इधर अपना जिला परिषद की ओर से सफाई के लिए टैंकर मिलेगा, और जो रिक्वायरमेंट काम की होगी वो सारी। लेकिन प्रोडक्ट की गुणवत्ता बहुत जरूरी है, उसको सब चीजें देख के गुणवत्ता पूरी तरह से करके तब जाके आगे काम होंगे। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ गांव संगरौली के सरपंच जितेंद्र जी हैं, तो हमसे भी जानेंगे कि जो चेयरमैन द्वारा ब्लॉकों की ग्रांट गांव संगरौली में दी गई है, उनके बारे में इनका क्या कहना है और गांव संगरौली के लिए वो खुद क्या कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा सा सबसे पहले मैं एनडीटीवी के सभी श्रोताओं को नमस्कार और प्रणाम और शुभकामना देता हूं। तो जितेंद्र जी, चेयरमैन के द्वारा आज आपके ग्राम पंचायत में लगभग 14 लाख के आसपास की ग्रांट दी गई है और ब्लॉक इस रोड समुदाय की धर्मशाला में बिछाने का एक कार्य आरंभ किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं करमवीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं भाई साहब का ग्राम पंचायत संगरौली की ओर से गांव संगरौली में पहुंचने पर। भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे गांव के प्रति जो भाई साहब की भावना है वो शुरू से ही मतलब गांव वासियों के साथ जुड़ी हुई है, और भाई साहब समय समय पर गाँव में जो कार्य चल रहे हैं उनमें सहयोग करते हैं। तो करमवीर जी ने बताया कि गांव संगरौली में इन्होंने 3-4 कार्य और कराए हैं, तो वो किस प्रकार हुए हैं, सही हुए या गलत हुए? बहुत बढ़िया कार्य हुए हैं। जैसे सैन चौपाल में वाटर कैंपर अभी भी चला हुआ, बहुत बढ़िया जी। जो बीसी चौपाल है उसमें भी टॉयलेट और बाथरूम बनवाए गए हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में है। और अभी जो ब्लॉक लगाएंगे भाई साहब वो भी एक अच्छी गुणवत्ता से और अच्छे मात्रा में अच्छा मटेरियल लगाया जा रहा है। हाँ जी। तो आपके द्वारा गांव में किस प्रकार के कार्य संपन्न हुए हैं और आगे के क्या प्लान है आपका? अभी हमारी जो पंचायत में कार्य चल रहे हैं, बस स्टैंड बनवाया गया जी, ओपन जिम बनवाई गई है, 4 चौपालें जो हमारी कंप्लीट हुई हैं, इसमें हाल यहाँ पे भी कंप्लीट हुआ है। और कल ही हमारी पंचायत के द्वारा पावर हाउस का उद्घाटन किया गया और पंचायत भवन में पत्थर लगवाया गया, उसके अंदर पेंट का कार्य अभी चला हुआ है। और ऐसी चौपाल में भी
जो वाल्मीकि चौपाल है उसके अंदर पत्थर लगाया गया, पेंट का कार्य अभी चालू है उसके अंदर। मतलब हर जगह कार्य चले हुए हैं। जो हमारी सरकार है हर तरीके से हमारी सहायता कर रही है। विधायक जी का हमारे साथ बिल्कुल सहयोग है, और जो माननीय हमारे सांसद जी हैं नवीन जिंदल जी, उनका भी सहयोग है हमारे साथ। जी धन्यवाद। तो सरपंच साहब, गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो ग्रांट आई है गांव के लिए उन्हें संपूर्ण रूप से लगने दिया जाए, किसी प्रकार की बाधा ना हो, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? ये तो देखो पॉसिबल है कि हर चीज मतलब क्वालिटी और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो कार्य हो अच्छी गुणवत्ता से साथ हो। अब जैसे हमारे शिवधाम में ही कार्य चला हुआ था, उसके अंदर थोड़ा सा मतलब सारी चीज बढ़िया थी उसके अंदर, लेकिन आखिरी में जो पत्थर के कार्य में थोड़ी सी ढिलाई बरती गई थी, वो हमने पड़वा के दोबारा लगवाया और बहुत अच्छी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के साथ मिस्त्रियों ने अच्छा काम किया उसके अंदर। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना कि जिला परिषद के चेयरमैन करमबीर कौल के द्वारा गांव संगरौली में रोड समुदाय की धर्मशाला में लगभग 14-15 लाख की लागत से ब्लॉक बिछाए जा रहे हैं। और गांव के सरपंच जितेंद्र कुमार ने बताया कि जो पहले भी गांव में काम हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, बहुत अच्छी सामग्री लगाकर वो कार्य संपन्न हुए हैं। और करमबीर जी का कहना है कि काम के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अच्छी सामग्री यहाँ लगेगी। अगर किसी को लगे कि गलत है तो वो तुरंत चेयरमैन को बताए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके और यहाँ पर अच्छी सामग्री लगाकर कार्य संपन्न हो। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। आप सभी का धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।